नहीं, सीमेंट में होता तो है कि वो जो है जो पार्ट्स है उसको डिकम्पोज करने में जल्दी सहायता प्रदान करती है, ऐसा माना जाता है। ये वो चाकू आरी वगैरह से क्या क्या वार किए गए हैं, तो उसमें तो शॉक एंड हेमरेज में ही पेशेंट जाता है, ब्लीडिंग एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने की वजह से। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने की जी, शॉक एंड हेमरेज। सौरव हत्याकांड मामले में मुस्कान और उसका आशिक जो है वो सलाखों के पीछे है। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अशोक कटारिया जी मौजूद हैं जो कि सीएमओ हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो पोस्टमार्टम हुआ और उसमें क्या कुछ निकल कर आया, साथ ही साथ सीमेंट का जो इस्तेमाल किया गया उसके पीछे क्या मकसद था। सर, आपसे समझना चाहेंगे, निश्चित तौर पर बॉडी के टुकड़े किए गए थे, सीमेंट के इस्तेमाल के पीछे की वजह क्या थी, क्या लग रही है आपको? जैसा आपने बताया कि वो जैसे संज्ञान में भी आया है कि वो बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर किसी बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में रख के फिर उसके ऊपर सीमेंट और ये सब मलबे का इस्तेमाल किया गया था दबाने के लिए। तो उसके पीछे मकसद यही रहा होगा कि उसको डिकम्पोज किया जाए अंदर और फिर जैसे मौका मिले उनको कहीं डिस्पोज किया जाए वो पूरा कंटेनर। क्या सर आपको ये लगता है सीमेंट के इस्तेमाल से बॉडी जो है वो गल जाती है, कुछ ऐसा चीजें आप लोगों को? हाँ नहीं, सीमेंट में होता तो है कि वो जो है जो पार्ट्स है उसको डिकम्पोज करने में जल्दी सहायता प्रदान करती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा सर, पोस्टमार्टम भी हुआ तो पोस्टमार्टम में मौत की वजह क्या कुछ सामने आई? शॉक एंड हेमरेज बताया जा रहा है। नहीं, अभी मेरे समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके विस्तृत रूप से बताया जा सकता है। अच्छा, और कुछ क्या सर, क्या लगता है जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, बाकायदा आपने सुना भी कि पानी की टंकी का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल? हाँ नहीं, वो ये आम आदमी कैसे कर सकता है बिना सर्च किए, बिना? हाँ नहीं, उनकी मानसिकता जैसी भी रही होगी, लेकिन आजकल लोग सब टीवी में फिल्मों में देख के और सोशल मीडिया पर देख के लोग नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। और जो शातिर लोग हैं वो अपने अपने फन में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम अपने डॉक्टरी के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, वो शातिर लोग, गुनाहगार लोग अपने फन में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और वो नई नई चीजें रिसर्च करते रहते हैं। तो उसी के तहत उन्होंने कुछ इस तरह से कहीं देखा होगा, सुना होगा, तब किया होगा। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि इन लोगों ने पहले उसे दवा दी जिससे वो बेहोश हो गया, उसके बाद मर्डर हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो मौत की वजह होती है वो क्या कुछ सामने आता है? नहीं, वो तो दवाई यदि कोई बेहोशी की दवाई दी है और सेडेशन हुआ होगा, उसके बाद उसको इंजर्ड करके उसको मारा होगा, तो उसमें तो रक्त रिसाव, हाँ, रक्त यदि इंजर्ड हुआ है, कहीं चाकू वाकू जो भी जैसे बताया जा रहा है पेपर्स में कि वो चाकू आरी वगैरह से क्या क्या वार किए गए हैं, तो उसमें तो शॉक एंड हेमरेज में ही पेशेंट जाता है, ब्लीडिंग एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने की वजह से। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने की वजह से, शॉक एंड हेमरेज की वजह से। जी जी। तो सर, निश्चित तौर पर ऐसी वारदात एक तरीके से एक पत्नी जो कि अपने पति की हत्या करती है और इसके लिए उस अपने प्रेमी को वो इसके साथ शामिल, ऐसी वारदात और इस तरीके से बॉडी के टुकड़े आपने इससे पहले कभी? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं पोस्टमार्टम और देखा भी नहीं है। लेकिन यह है कि क्या कंडीशन रही, कौन कल्प्रिट है, दोषी कौन है, ये तो सब जांच में ही पता लगेगा कि वो टुकड़े उन्होंने किए थे या कैसे किए थे, उन्होंने सहमति दी है क्या है, तो वो तो जांच का विषय है। इस बारे में मैं ज्यादा कहना उचित नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे अशोक कटारिया जी, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ऐसी स्थिति में जो मौत की वजह होती है वो कहीं ना कहीं शॉक एंड हेमरेज यानी रक्त का ज्यादा निकल जाना मौत की वजह होती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुस्कान ने कत्ल की प्लानिंग करने के बाद चाकू जो है वो पास के ही शारदा रोड के एक बर्तन स्टोर से खरीदा था, ऐसा उसने पुलिस को बताया। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है इसी सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पर पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने बातचीत भी की। हालांकि जाहिर तौर पे चाकू की जो डेट उसने बताई, उस डेट का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। पुलिस ने बाकायदा इनसे चाकू जो है वो चेक किया और ये इस तरीके के चाकू का बाकायदा पुलिस जो है वो फोटो भी अपने साथ लेकर गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरव का कत्ल किया, उसने बताया कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए उसने न सिर्फ
सबसे पहले उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया, जहां उसने अपने आप को एंजाइटी का पेशेंट बताया और दवा लिया। उसी दवा का इस्तेमाल उसने सौरव को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कत्ल करने के लिए चाकू भी खरीदा था। इस वक्त हम सिंगल जी बर्तन वाले स्टोर पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पुलिस की टीम कब यहाँ पर आई थी? आज सुबह आई थी वो। आज सुबह आई थी। जी, क्या पुलिस ने बात किया? वो चक्कू पूछ रहे थे, तुम पे बड़े से बड़ा चक्कू कौन से हैं? तो आपने दिखाया हमने चक्कू? दिखा दिया उनको। ये तमाम चक्कू। जी, इसकी फोटो भी उन्होंने लिया? फोटो लिया। अच्छा, और क्या क्या पूछा उन्होंने? बस यही पूछा कि वो यहाँ से ले गए थे, नहीं ले गए थे। अभी उसकी तक फोटो दिखाया आपको? उसके फोटो दिखाया, फोटो तो हमने टीवी पे भी देखा उनका। अच्छा। ऐसी वैसे वो तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारी दुकान पे आई हो, अच्छा ऐसा कोई ध्यान ना। 2 चाकू हमारे एक साथ बिके यहाँ पे, जहाँ तक याद है हमें। अच्छा एक साथ 2 चाकू भी नहीं किसी ने लिए, एक चाकू हमारे बिकता है। अगर निगाह में होता इस तरह से तो याद भी आ जाता कि 2 चाकू कोई ले गया। इस तरह 2 चाकू भी नहीं बिके एक ऐसा हो सकता है कि एक चाकू आपके यहाँ से खरीदा हो, एक चाकू कहीं और? साथ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे भी आपकी दुकान पे लगे हैं, तो इसकी फुटेज को क्या उन्होंने वो देखा? ये 6 तारीख के बाद की फुटेज है, उसके पहले वो हो जाती है इसकी अच्छा, ये 6 मार्च के बाद की फुटेज है। फुटेज है इसमें, उससे पहले नहीं। अच्छा, 10 दिन की आसपास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होती है। पुलिस की टीम के साथ और भी क्या कुछ लोग थे? जैसे कि उस लड़की को तो नहीं लेके आए थे, पुलिस के साथ बस 3 पुलिस से ही थे लोग, और वो चाकुआ पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कौन कौन से चाकुआ दिखाइए हमें। तो 2-3 डिजाइन के जो चाकू होते हैं सब्जी काटने के लिए जो बिकते हैं अपने पास, वो हमने दिखाया था उनको। हाँ, ये सब चाकू बिकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही बिकते हैं इस तरह के चाकू सब्जी काटने के लिए। एक ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, तो इसका फोटो लिया उन्होंने कि हाँ ये वाला चाकू की फोटो हमें चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा चाकू आपके पास यही है? हाँ, इस तरह के होते हैं। मतलब इस चाकू से बॉडी तो नहीं काटी जा सकती ना? हमारे हिसाब से तो ये चाकू के देखिए पैक पर लिखा था फ्रूट नाइफ है इसका नाम। बाकी किसी देखिए कौन कुछ भी क्या चीज को क्या हथियार बना रहा है कह नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रूट नाइफ, वेजिटेबल नाइफ बिकते हैं सारे के सारे। ये इस तरह का जो चाकू का फोटो लिया है, फ्रूट नाइफ इस पर लिखा आता है पैकेट पर इसके। ये पैकिंग आती है इसकी, और ये चॉपिंग बोर्ड पे चलता है हमारे यहाँ तो सब्जी काटने के लिए। मेन की ये सब्जी काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड आते हैं लकड़ी के। इसका हैंडल टूट जाएगा अगर बहुत हार्ड चीज पर इसको हम काटेंगे तो इस तरह से काटने के चॉपिंग में काम आती हैं सब्जियां, टमाटर, प्याज, खीरा, मूली, फ्रूट्स। तो इसी में चलते हैं जी चाकू हमारे तो। इससे किसी का कत्ल तो किया जा सकता है चाकू? इस बारे में तो हम मतलब देखिए, ना तो हमारी मानसिकता है इस प्रकार की, ना हमें ये पता कि कौन क्या कर सकता है किसी चीज से। तो इस बारे में तो नहीं, ये बात पुलिस ने पूछा ना आपसे? ये मैं यही पूछ रहा हूँ, पुलिस ने आपसे क्या क्या पूछा कि इस चाकू से? नहीं, बस हमारे यहाँ उन्होंने चाकू पूछा। अच्छा। और ये पूछा उस तरह भी है क्या आपके यहाँ पर? उस तरह? हाँ। जी, अच्छा, तो उस तरह तो हम बेचते नहीं है, चाकू बेचते हैं। चाकू दिखा दिए थे हमने, इतनी बात हुई है हमारे यहाँ, तो और कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर ये हैं दुकानदार, और जाहिर सी बात है इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनके यहाँ अमूमन कस्टमर जो हैं वो आते हैं, और चूंकि बर्तन की दुकान है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं घरेलू सामान यहाँ पे मिलते हैं। चाकू भी घरेलू सामान में आता है, और यही वजह है कि जो भी कस्टमर आते हैं उसका वेरिफिकेशन करना मुश्किल है। जो लोग सामान मांगते हैं उनको वो सामान दिया जाता है, और ऐसा ही इन्होंने जाहिर तौर पर किया भी होगा। तो फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। ये शारदा रोड का मार्केट है। दरअसल मुस्कान ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने इसी मार्केट से एक पानी की जो ड्रम होता है, पानी का ड्रम, उसको भी खरीदा, और साथ ही साथ बाकायदा सीमेंट उसने खरीदा, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। यानी साफ तौर पर उसने सबसे पहले साजिश के तहत ही एक डॉक्टर से वो मिली, वहां एंजाइटी का खुद को पेशेंट बताकर उसने दवा लिखवाई। उस दवा का इस्तेमाल उसने बेहोश करने के लिए किया सौरव को, और उसके बाद उसने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी के पार्ट्स किए और उसे बाकायदा ड्रम में इस तरीके से छिपाया गया ताकि उसकी बदबू जो है वो बाहर तक ना आ सके और उसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हो सके।